क्वेश्चन नंबर 9 पेज नंबर 166। ओके, तो हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसके बाद जो बचेगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा। तो देखो, मैंने तो क्वेश्चन पढ़ लिया है। आई होप आप लोग ने भी पढ़ लिया हो, क्योंकि मैंने बताया आप लोग को कि क्वेश्चन पढ़ के बाद में क्या करो, मेरे वीडियो देखो तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है। और वैसे भी नौवां क्वेश्चन है तो काफ़ी कुछ तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ये क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, चलो कर लेते हैं इसको। पहले पोस्टिंग कर लेते हैं। एसेट साइड का कहाँ आएगा? एसेट्स में आएगा। सबसे पहला आइटम जो है वो कैश है। कैश हम लोग लास्ट में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ कैश आएगा, नया पार्टनर कैश आएगा, कुछ कैश में एडजस्टमेंट है, तो वो हम लोग लास्ट में लिखेंगे। पहले क्या लिखो? लैंड एंड बिल्डिंग। $50,000 इस पर एडजस्टमेंट है। अगला है प्लांट। प्लांट पे कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, जिसको बाहर लिख दो। 60,000। फिर फर्नीचर 4,000। ठीक है। फिर अगला क्या है? स्टॉक 1,00,000। ये अब तक तो आप लोग को समझ में आ गया होगा ना, कौन सा आइटम अंदर लिखने का, कौन सा बाहर लिखने का। जिस पे एडजस्टमेंट है उसको कहाँ लिखने का? अंदर के कॉलम में लिखने का। और जितने एडजस्टमेंट है उतनी लाइन क्या करने का? छोड़ देने का। ठीक है। फिर अगला क्या है? डेटर्स। डेटर्स कितना है? 16,000। फिर कैश जो बच गया उसको भी लिख लो। कैश 1,10,000। इस पर कोई फिलहाल एडजस्टमेंट नहीं है, बट 2-3 लाइन इसके लिए छोड़ दो। फिर अगला लाइबिलिटी साइड में आओगे तो क्या दिया हो? क्रेडिटर्स। यहाँ पे क्रेडिटर्स लिख लो। क्रेडिटर्स कितना है? 1,40,000। ठीक है। फिर कैपिटल है अमित और बबन का, तो कैपिटल कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। क्या लिख के? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। कितना कैपिटल है? 1,00,000। 1,00,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? बाकी के एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, बट बाकी के एडजस्टमेंट करने के पहले ओल्ड रेशियो लिख लो, जो कि आपको बैलेंस शीट के ऊपर दिया हुआ है। कितना है? 2:3 अमित और बबन का। ठीक है। अमित और बबन का रेशियो क्या है? 2:3 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे? एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। दे एग्री टू डिसाइड एडमिट कमल ऑन 1 अप्रैल 2018। ठीक है। ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। टर्म्स यानी क्या होता है? कंडीशन। कमल शैल हैव 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट। तो कमल को हम लोग कितना शेयर दे रहे हैं? कमल्स शेयर 1/4। 1/4 मतलब क्या हो गया? 4 रुपये में से 1 रुपया प्रॉफिट किसको देंगे? कमल को। तो बचा कितना रुपया? 3 रुपया। तो वो किसको देंगे हम लोग? अमित और बबन को। तो बैलेंस फॉर अमित एंड बबन कितना? 3/4। ये क्या के लिए अपने को हेल्प करेगा? ये न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हेल्प करेगा। क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा होगा तो क्वेश्चन में कहीं पे भी आपको न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ है। ठीक है। फिर अगला क्या है? दे एग्रीड टू एडमिट कमल एज अ पार्टनर ऑन 1 अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो कुछ कंडीशन दिए हुए हैं, जैसे कि पहला क्या है? ही शैल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल। शी लिखा है, कमल शी नहीं होता है, कमल ही होता है। ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ही शैल ब्रिंग 50,000 एज हर कैपिटल, एज हिज कैपिटल। ठीक है। तो 50,000 क्या लेके आ रहा है? कैपिटल लेके आ रहा है। तो कैपिटल क्या होगा? कैपिटल लेके आ रहा है मतलब क्या लेके आ रहा है? कैश। तो हम लोग क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे कैश में। कौन आ रहा है? कमल्स कैपिटल कितना? तो अब आपका कैश बैलेंस चेंज हो जाएगा। कैश में अब कितना हो जाएगा? 1,00,000।
60,000, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये एडजस्टमेंट है, इसकी कितनी इफेक्ट होगी? 2। तो अगली इफेक्ट कहाँ आएगी? यहाँ पे क्रेडिट साइड में, बाय कैश अकाउंट कितना लेके आया? 50,000, ठीक है, ये लिख लिया हमने। ओके ओके, अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। तो उसी में आगे क्या लिखा हुआ है? एंड 40,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल, 40,000 क्या लेके आ रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। तो ये गुडविल का कौन सा केस है? पहला केस है जिसमें गुडविल का पैसा नया पार्टनर लेके आता है ना। तो गुडविल का पैसा आया तो हम लोग गुडविल का पैसा भी क्या करेंगे? इसमें ऐड करेंगे। ऐड गुडविल कितना? 40,000। भाई यहाँ पे कैश में हम लोग ऐड करें, मैंने कैश अकाउंट बना के भी सिखाया है पहले के सामने, तो वो उस तरह से भी कर सकते हो और ये इस तरह से भी कर सकते हो, बोथ द वे विल डू, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैश बैलेंस अभी कितना? 2 लाख। अच्छा, गुडविल का पैसा हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय, ये पैसा हमें ओल्ड पार्टनर्स को बांटना है। कौन से रेशियो में? कौन से रेशियो में? सेक्रीफाइस रेशियो में। सेक्रीफाइस रेशियो का मैंने शॉर्टकट बताया था। क्वेश्चन पिछला ही सम हमने किया, पिछले सम में क्या दिया था? न्यू रेशियो दिया हुआ था और ओल्ड रेशियो दिया हुआ था क्वेश्चन में। तो न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो अगर दिया है आपको तो आप उसको प्लस माइनस करके क्या निकाल सकते हो? सेक्रीफाइस रेशियो, है ना। बट आज के क्वेश्चन में आपको न्यू रेशियो क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है ना। तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा? सेक्रीफाइस रेशियो हो जाएगा। देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशियो क्या हो जाएगा? 2:3। किसके बीच में? अमित और बबन के बीच में, ठीक है। हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। वैसे सेक्रीफाइस रेशियो बताओ कैसे निकलता है? सेक्रीफाइस कैसे निकलता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो हमें क्या देता है? सेक्रीफाइस रेशियो देता है। बट ये कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया कि ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइस होता है। कब? जब आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं दिया है तब, है ना। चलो, तो अब क्या करोगे? गुडविल का 40,000 बांट दो। अमित को कितना मिलेगा? अमित का रेशियो क्या है? 2 और बबन का रेशियो क्या है? 3। 2 + 3 कितना होता है? 5। बांटना कितना है? 40,000। 5 8 जा 40 और ये 3 जीरो ऐड कर दो और 8 2 जा क्या होगा? 16 होगा, है ना। तो 16,000 किसको मिलेगा? अमित को। ये भी आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आएगा? 8,000 आएगा और 8 3 जा कितना होता है? 24, है ना। तो 24,000 किसको मिलेगा? बबन को। यानी यहाँ पे आप कितना लिखोगे? 16,000 और यहाँ पे 24,000। तो इस तरह से हमने क्या किया? गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओल्ड पार्टनर्स के अंदर। कैसे? सेक्रीफाइस रेशियो में, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना गुडविल का इफेक्ट, यानी पहला एडजस्टमेंट हमने सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं आगे का एडजस्टमेंट क्या है। अगला एडजस्टमेंट जो है चौथा, लैंड एंड बिल्डिंग बी वैल्यूड एट 60,000। लैंड एंड बिल्डिंग की हमें वैल्यू दी है, पहले कितनी थी? 50, अब कितना हो गया? 60। तो क्या हो गया? आपके एसेट्स की कीमत 10,000 से बढ़ गई यानी क्या हुआ? ऐड करने का मतलब क्या हुआ? एप्रिसिएशन, ठीक है। और एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, अच्छी बात। तो कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड में, बाय लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिखोगे? एप्रिसिएशन, अमाउंट कितना आएगा? 10,000, ठीक है, समझे। ओके, नेक्स्ट अभी क्या है? फर्नीचर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। फर्नीचर की तरह ये रहा, डेप्रिसिएशन क्या करते हैं? लेस करते हैं, है ना। तो 4,000 का 10% कितना आएगा? 400। तो बाहर कितना आएगा? 3,600, है कि नहीं। अब एसेट्स की कीमत यहाँ पे कम हो गई, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। 2 फर्नीचर अकाउंट कितना? 400, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हो गया चौथा एडजस्टमेंट। अगला एडजस्टमेंट है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो 5% अपने को ऑलरेडी मारना है, यहाँ पे लेस कर लो। 5%
10% में क्या करते हैं हम लोग, जो भी वैल्यू दी है उसमें से एक ज़ीरो कम कर देते हैं। तो देखो ये 16 आ जा रहा है, तो एक ज़ीरो कम करोगे तो कितना हो जाएगा 1600। तो 1600 का आधा कितना होता है 800। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखोगे न्यू RDD, तो यहाँ पे आएगा 15,200। ठीक है, ओके। अब ये न्यू RDD कहाँ लिखेंगे हम लोग, इसमें भी एसेट्स की वैल्यू कम हो गई, डेबिट साइड में लिखेंगे टू डेटर्स अकाउंट, ब्रैकेट में कितना लिखोगे, सॉरी 800। हमने क्या मेंटेन किया, RDD मेंटेन किया। नेक्स्ट अभी क्या है, अगला एडजस्टमेंट, स्टॉक टू बी वैल्यूड एट 1,10,000। देखो यहाँ पे स्टॉक की पुरानी वैल्यू कितनी है 1 लाख है, तो नई वैल्यू कितनी होगी 1,10,000। ठीक है, यानी 10,000 से आपका स्टॉक क्या हो गया, बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या करोगे, ऐड मतलब क्या हो गया, ऐड मतलब क्या, एप्रिसिएशन। ठीक है, एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई, तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड में लिखेंगे, बाय स्टॉक अकाउंट, ब्रैकेट में एप्रिसिएशन। ठीक है, ये हो गया। अब अगला आगे क्या दिया हुआ है कि द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड एक्सेस अमाउंट बी ट्रांसफर टू देयर लोन अकाउंट। ये कैपिटल एडजस्टमेंट का केस है। कैपिटल एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि पार्टनर्स का कैपिटल एडजस्ट करो न्यू रेशियो के हिसाब से, बराबर है। तो न्यू रेशियो तो हमें पता नहीं है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो डिफरेंस आता है ना, जो बैलेंसिंग फिगर आता है उसे हम 3 जगह पे एडजस्ट करते हैं। कहाँ कहाँ एडजस्ट करते हैं, कैश में एडजस्ट करते हैं, ठीक है, करंट में एडजस्ट करते हैं, और कहाँ पे करते हैं, लोन में। तो ये सारे केसेस हमने कर लिए हैं। आज कौन सा आपने को बोला है, कैश नहीं बोला है, करंट नहीं बोला है, क्या बोला है, लोन में कन्वर्ट करने बोला है। ठीक है, लोन से एडजस्ट करने के लिए, तो वो अभी हम करेंगे, एक बार और आपको सीखने का मौका मिल जाएगा। चलो ठीक है। ओके, तो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको पता है। न्यू रेशियो इज इक्वल टू बैलेंस रेशियो इनटू ओल्ड रेशियो, है ना। तो यहाँ पे नया रेशियो किसका निकालेंगे, पहले अमित का। तो अमित के लिए बैलेंस रेशियो क्या है, तो बैलेंस रेशियो देखो, बैलेंस फॉर अमित एंड कौन है, बबन, है ना। तो 3/4, और ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो क्या है 2/5। 3 टू जा कितना होएगा बोलो 6, और 5 4 जा कितना होएगा 20। अमित के बाद कौन आएगा, बबन। ठीक है, तो इसके लिए भी रेशियो क्या 3/4 बैलेंस वाला, और ओल्ड रेशियो क्या 3/5 ये रहा। ठीक है, 3 3 जा 9, और 4 5 जा 20। तो 6 9 आया, इनके डिनोमिनेटर में क्या है 20 है। ठीक है, लास्ट में कौन बचा, कमल। कमल का कितना है 1/4, है ना। तो अब 1/4 है तो मैच हो रहा है क्या, सबका डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो 4 है तो इसको भी 4 लेके आओ, लेकिन ये 4 होएगा क्या, नहीं होएगा। क्यों, क्योंकि 3 के टेबल में 6 आता है, बट 3 के टेबल में 20 नहीं आता है। तो इन दोनों को हम लोग 4, इन दोनों का डिनोमिनेटर हम लोग 4 नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 20 करना पड़ेगा। तो इसको 20 करने के लिए मैं 5 से नीचे मल्टीप्लाई करूँगा, तो 5 से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 बन जाए क्या होगा 5, और 5 4 जाए क्या होगा 20। तो फाइनली रेशियो क्या आ रहा है, सबका 20 20 हो गया। ठीक है, 6 9 और 5। तो देयरफॉर न्यू रेशियो इज इक्वल टू 6:9:5। ठीक है, क्या समझ में। तो देखो अभी ये हो गया नया रेशियो।
अब हमें क्या करना है, कैपिटल को एडजस्ट करना। तो यहाँ पे पहले आ जाओ, टोटल यहाँ पे क्या लिखोगे, टोटलिंग करने के पहले यहाँ पे लिखोगे टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यहाँ पे बैलेंस क्या आएगा, ठीक है, वो हमें निकालना पड़ेगा। देखो सिंपल सा है, ये बहुत सिंपल है। कमल कितना कैपिटल लेके आया, 50,000। तो 50,000 कमल कैपिटल अगर लेके आता है, ध्यान से समझना है इसको, 50,000 अगर कमल कैपिटल लेके आता है, कितने रेशियो के लिए, 5 रेशियो के लिए, है ना। इसका रेशियो क्या है, 5 है ना, ठीक है। तो सिंगल रेशियो के लिए कितना आएगा, 5 × 5 यानी 10,000। तो अगर 5 के लिए 50 लेके आ रहा है, तो एक रेशियो के लिए कितना आएगा, 10,000 आएगा, है ना। तो 9 रेशियो के लिए भवन कितना लेके आएगा, तो या फिर इसको ऐसे करो, तो भवन का निकालना ना अभी, इसको इंटू 9 कर दो, 5 × 5 ये 0 ऐड करो यहाँ पे, ये 10,000 हो गया, 10 × 9 कितना होगा, 90,000। और फिर और कौन है, भवन के बाद कौन है, अमित है ना। 50,000 के लिए 50,000 बटा 5 क्यों लिखा, क्योंकि किसका रेशियो है, बोलो किसका रेशियो ये, कमल का, और इसको कितना है, 6 है ना। ये किसका है, अमित का। तो अमित को कितना आएगा, 6। 5 × 5 ये 0 ऐड करो, 10,000, 10 × 6 क्या होगा, 60,000, ठीक है। तो मतलब 5 रेशियो के लिए अमित कितना लेके आया, सॉरी कमल कितना लेके आया, 50। तो भवन का रेशियो क्या, 9, तो 9 के लिए इसका कितना हो जाएगा, 90, और 6 के लिए कितना हो जाएगा, 60, ठीक है। इसको हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पे 60,000, 90,000 और 50,000, टोटल कितना होगा, 2 लाख। समझ में आया कुछ, ठीक है। ये आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करो बार बार, आ जाएगा। ओके, ये हो गया, हमने लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रॉफिट या लॉस निकाल लेते हैं। यहाँ क्या जाता है, 20,000, यहाँ पे भी कितना लिखोगे, 20,000, ये 2 0 लिख लिया, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 2 कैरी क्या, 2 और 8, 2 और 8 कितना होता है, 10, 1 कैरी, 18,800, ठीक है। 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसको बांटेंगे हम लोग, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर कौन है, अमित और बबन। अमित और बबन ओल्ड पार्टनर्स हैं, ठीक है। 18,800 क्या करना, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3। तो यहाँ पे अमित लिखो, अमित का रेशियो क्या है, 2/3 से 2/5, और बबन का रेशियो क्या है, 3/5। बांटना कितना, 18,800, 5 3 18, सॉरी 5 3 15, 18 माइनस 15 कितना होगा, 3, ये 8 लिया, है ना। 5 7 35, 3, ये एक 0 ले लो, 5 6 30, है ना। 30 भी कैंसिल होगा, ये 0 ऐड, यानी अगर 18,800 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3760 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 2 0 0, 2 6 12, 2 7 14 + 1 15, और 2 3 6 + 1 7, 7,520। यहाँ पे भी 18,800 लिखोगे, और 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 3760, है ना। मल्टीप्लाई करो, 3 0 0, 3 6 18, 3 7 21 और 22, 3 3 9 + 2 11, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो, काफ़ी दिनों से हम कर रहे हैं इसको। 7,520 और 11,280, एक बार ऐड करके चेक कर लो, 18,000 हो जाएगा। 0 2 और 8 10, 8 17 और 11 18, 17 11 7 और 11 18, ठीक है। ये हो गया, बराबर है।
ओके, ये हम लोगों ने डेबिट में लिखा, इसी सेकेंड इफेक्ट कहाँ आएगी, क्रेडिट में आएगा। बाय कौन सा अकाउंट है ये, रीवैल्यूएशन अकाउंट 7520 और 11,280। चलो टैली कर लेते हैं। कमल का देखोगे तो यहाँ पे भी कितना 50 और यहाँ पे भी कितना 50, तो टोटल में कितना लिखोगे 50। तो ये तो टैली हो गया। अब इसका देखो यहाँ पे कितना चाहिए, बबन को कितना चाहिए 90 और यहाँ पे कितना है बहुत ज़्यादा है, तो इधर का टोटल 280, 4 और 1 5 3 1,35,280। तो यहाँ पे भी कितना लिखोगे 1,35,280। ठीक है, ये हो गया 45,280। अच्छा, मैं यहाँ पे कैश लिखूँ, नहीं कैश नहीं लिखूँगा मैं। ठीक है, करंट लिखूँ, नहीं करंट भी नहीं। किस में कन्वर्ट करने बोला, लोन में बोला है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कौन है ये, बबन, बबन्स लोन। ठीक है, और ये कहाँ लिखा डेबिट में, तो इसकी इफेक्ट कहाँ जाएगी, यहाँ पे। बबन्स लोन। ठीक है, 45,280 ये हो गया। अब हम लोग अमित को भी टैली कर लेते हैं। अमित का भी क्रेडिट साइड का टोटल क्या है, ज़्यादा ही है। यहाँ पे सिर्फ कितना है 60,000 है। 520, 7 और 6 13 2 1, 1,23,520, 1,23,520। ठीक है, 60 और 40 63, 63,520। ये इसके लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कौन है ये, अमित लोन। ठीक है, और ये भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, इधर। इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। ठीक है, ये कैपिटल एडजस्टमेंट का केस किया हमने। एक्सेस कैपिटल था, मतलब ज़्यादा कैपिटल था, रेशियो के हिसाब से। अगर ये देखो कमल कितना लेके आ रहा है, 50,000 लेके आ रहा है, तो कमल के रेशियो के हिसाब से इनका कितना आना चाहिए 90 और इसका कितना आना चाहिए 60। तो अमित का कैपिटल कितना होना चाहिए 60 होना चाहिए, बट कैपिटल उसका है कितना 1,23,000। तो बाकी का डिफरेंस अमाउंट हमने उसको क्या किया, उसे हमें पे करना था, बट पे करने के लिए हो सकता है पैसे नहीं है, तो हमने क्या किया, उसको लोन में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, 63,520। ठीक है, ये भी अकाउंट टैली कर लिया हमने, ये भी एडजस्ट कर लिया हमने। अभी हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट टैली करेंगे, देखते हैं राइट आता है कि नहीं। ठीक है, 0 8 और 2 10, 1 कैरी किया, 5 और 3 8, 5 और 3 8, 4 4 8 और 6 14, 1 कैरी किया, 4,48,800। यस, बुक के हिसाब से मैच हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 6 और 2 8, 3 और 5 8। ठीक है, 6 12, 12 और 2 14। ठीक है, 14 का 1 कैरी किया, 1 और 1 2 और 2 4, 4,48,000, 448800 टोटल। तो ये हम लोगों ने किया आज 9वां सम। ठीक है, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है।